Now let us move to the next topic, that is algebra of real functions. तो रियल फंक्शंस का अलजेब्रा का क्या मतलब होता है? देखो, अभी तक हमने पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ नंबर्स या फिर अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स. तो अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स में हमने पढ़ा है कि दो नंबर्स को कैसे ऐड किया जाए, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे किया जाए. तो सिमिलरली अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे कि दो रियल फंक्शंस को ऐड कैसे किया जाए, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, मल्टीप्लाई कैसे किया जाए और डिवाइड कैसे किया जाए. ठीक है, तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू और मोर रियल फंक्शंस. ठीक है, तो एडिशन ऑफ रियल फंक्शंस मैं लिख रहा हूँ. सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शंस. थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन. अब देखो, मल्टीप्लिकेशन भी ना दो टाइप का होता है. तो पहले मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर. ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल फंक्शंस. मतलब दो रियल फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर. इसका मतलब एक रियल फंक्शन को, एक ही फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फिफ्थ है डिवीज़न. डिवीज़न या फिर कोशेंट ऑफ रियल फंक्शंस. ठीक है, तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज एडिशन. तो देखो, एडिशन क्या होता है. मान लो एडिशन ऑफ रियल फंक्शंस. ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि डिफाइंड है x से r पर. ठीक है, और एक फंक्शन है g जो कि डिफाइंड है x से r पर, और x क्या है, x इज़ अ सबसेट ऑफ r. ठीक है, ये ध्यान देना है कि x एक सबसेट है r का. फंक्शन f और g का डोमेन क्या है, x है, और को डोमेन क्या है, r. रेंज से हमें मतलब नहीं है. ठीक है, तो f प्लस जी क्या होगा, f प्लस जी भी एक फंक्शन होगा. ठीक है, जो कि x से r पर ही डिफाइंड होगा. एंड इट इज़ डिफाइंड बाई. कैसे डिफाइन होगा, डिफाइंड बाई, देखो f प्लस जी पे अगर हम कोई इनपुट डालेंगे ना x, तो क्या मिलेगा हमें, fx प्लस gx ही मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x. ठीक है, तो ये याद रखना है. अगर दो फंक्शंस को ऐड किया जाए तो दोनों फंक्शंस के इंडिविजुअल सम के इक्वल होता है वो. ठीक है, सो दिस इज एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस. ठीक है, सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन. देखो, सपोज मेरे पास वही f एक फंक्शन है फ्रॉम f x टू r. डोमेन क्या है, x. सिमिलरली g भी एक फंक्शन हम मान लिए फ्रॉम x टू r. डोमेन x ही है दोनों का. अब अगर मैं डिफाइन करूँ सब्ट्रैक्शन, तो f माइनस जी, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, x से r तक ही डिफाइंड होगा. एंड इट विल बी डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड होगा, f माइनस जी क्या आएगा, डिफाइंड बाई f माइनस जी. कैसे होगा, देखो f माइनस जी ऑफ x, मतलब किसी भी वैल्यू का हम f माइनस जी फंक्शन पे आउटपुट फाइंड करें, किसी भी x के लिए f माइनस जी फंक्शन पे उसका वैल्यू फाइंड करें, तो क्या मिलेगा मुझे, fx माइनस जी एक्स मिलेगा. ठीक है, तो ये सिंपल है. जैसे हम रियल नंबर्स पर ऑपरेशंस करते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसा ही सेम है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन बाई अ स्केलर. ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन है f जो कि x से r पर डिफाइंड है. ठीक है, मैंने मान लिया चलो अल्फ़ा बिलोंग्स टू r, मतलब अल्फ़ा इज़ अ स्केलर. अल्फ़ा एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक रियल नंबर है. ठीक है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू r का क्या मतलब हो गया, अल्फ़ा एक रियल नंबर है. तो अब मैं डिफाइन करूँगा
अल्फ़ा इंटू एक्स। अल्फ़ा इंटू एक्स क्या होगा, ये भी एक फंक्शन होगा जो कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, एक्स से आर पर ही डिफाइंड होगा। एंड इट विल बी डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन होगा, देखो इट विल बी डिफाइंड बाई अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स ऑफ एफ एक्स। मतलब एक्स के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, उसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फ़ा एफ भी वही हो जाएगा, उसी के इक्वल। अल्फ़ा एफ एक फंक्शन है जो कि अल्फ़ा टाइम्स एफ एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ, फोर्थ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है। तो सिमिलर वे में हम मान लेते हैं कि f मेरे पास एक फंक्शन है फ्रॉम x टू r, ठीक है, और g एक और फंक्शन है फ्रॉम x टू r। तो f इंटू जी, इन दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और फंक्शन मिलेगा हमें, वो भी x से r पर ही डिफाइन होगा। देखो हर केस में x क्या है, सबसेट ऑफ r है, ठीक है। और ये कैसे डिफाइन होगा, इट विल बी डिफाइंड बाई f इंटू जी ऑफ x विल बी इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। मतलब f इंटू जी एक फंक्शन होगा जो किसी भी x के लिए वही वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमें जो एफ एक्स इंटू जी एक्स के प्रोडक्ट से वैल्यू मिलेगा हमें, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट, क्या है, डिवीज़न है ना, डिवीज़न या फिर कोशेंट, डिवीज़न और कोशेंट ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है। तो सेम वे में मैंने मान लिया f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू r और g एक फंक्शन है फ्रॉम x टू r, ठीक है। तो मुझे कोशेंट फाइंड करना है, तो मैंने मान लिया एक नया फंक्शन h, ठीक है। h एक फंक्शन है विच इज़ इक्वल टू f अपॉन g। तो ये भी कहाँ से डिफाइन होगा, ये x से r पर ही डिफाइन होगा। एंड इट विल बी डिफाइंड बाई कैसे डिफाइन होगा, देखो f बाई g ऑफ x विल बी इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, सच दैट जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक है। तो अगर मैं दो फंक्शंस को डिवाइड करूं तो एक नया फंक्शन मिलेगा और वो फंक्शन उन दो इंडिविजुअल फंक्शंस के डिवीज़न की इक्वल होगा, वैसा ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। लेकिन अब मानो कि जी एक्स किसी एक वैल्यू पर ज़ीरो हो जाए, फॉर सम x, किसी एक x या फिर किसी एक से ज़्यादा x के लिए भी मे बी जी एक्स ज़ीरो के इक्वल हो जाए, तो उस केस में जो डिवीज़न होगा f और g का वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के इक्वल होगा, और जी एक्स क्योंकि ज़ीरो के इक्वल है तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स विल बी अनडिफाइंड। इसका मतलब जो डिवीज़न है, कोशेंट है दो फंक्शंस का, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि डिवीज़न उसी केस के लिए पॉसिबल है जिस केस के लिए जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हम कंसिडर करें। सो विल कंसीडर जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो उन सभी x के लिए जहाँ पर जी एक्स ज़ीरो की इक्वल है वहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स डिफाइंड नहीं होगा, देयरफॉर कोशेंट फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। और बाकी के सारे x के लिए जहाँ पर जी एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, उन सभी x के लिए कोशेंट ऑफ दीज टू फंक्शंस इज़ डिफाइंड, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जो कि सॉल्व एग्जाम्पल है। सो आई थिंक दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि दो फंक्शन है, एफ एक्स है हमारे पास शायद अंडर रूट ऑफ एक्स और जी एक्स है एक्स, ठीक है, दो फंक्शंस है। अब एफ प्लस जी निकालना है हमें, एफ माइनस जी निकालना है, एफ मल्टीप्लाइड बाई जी फाइंड करना है और एफ डिवीजन बाई जी फाइंड करना है, ठीक है।
तो देखो एक एक करके निकालते हैं। एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स, ठीक है। और ये दोनों फंक्शंस कहाँ से डिफाइंड है, ये दोनों फंक्शंस नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स से आर पर डिफाइंड है। हाँ अब देखो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स और पॉजिटिव रियल नंबर्स, इन दोनों में डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ज़ीरो का। अगर मैं बोलूँ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो नॉन नेगेटिव तो ज़ीरो भी होता है, पॉजिटिव तो होता ही है, ज़ीरो भी होता है नॉन नेगेटिव। और अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव, तो ज़ीरो पॉजिटिव नहीं होता है, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर मैं बोलूँ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो एफ और जी दोनों नॉन नेगेटिव रियल नंबर से डिफाइंड है, एंड दीज आर डिफाइंड टू आर, ठीक है, फ्रॉम नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स टू आर। तो एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, जो भी डोमेन होगा, डोमेन क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। नाउ चलो एफ माइनस जी डिफाइन कर लेते हैं। एफ माइनस जी क्या होगा, एफ माइनस जी भी उसी डोमेन से डिफाइन होगा और आर पर ही डिफाइन होगा, एंड इट विल बी लाइक अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये निगेटिव हो सकता है, मतलब ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगा एफ माइनस जी का, वो निगेटिव हो सकता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है निगेटिव होने में, क्योंकि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, एफ माइनस जी जो डिफाइन होगा वो तो एक्स से लेकर, एक्स जो भी डोमेन है, सपोज एक्स इज द डोमेन, मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स टू आर, तो आर में तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यूज आ सकता है ना। एक्स हमें क्या लेना है, डोमेन के अकॉर्डिंग लेना है, मतलब सारे पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकता है एक्स का वैल्यू, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू आएगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज एफ मल्टीप्लाइड बाई जी। तो एफ मल्टीप्लाइड बाई जी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, सो इट विल बी एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है ना। फोर्थ क्या है, एफ अपॉन जी फाइंड करना है ना, एफ अपॉन जी, तो एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इट विल बी इक्वल टू एफ क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी क्या है, एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर, चलो हम इसे बोल सकते हैं एक्स टू द पावर -1/2, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लेना पड़ेगा कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए, अगर x 0 हो जाए तो फिर क्वोशिएंट फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन डालेंगे कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, आई होप ये समझ आया होगा।